हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट लेके मैथ्स का। जैसे कि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि क्यों ना आज पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस की जाए और इसके जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं स्टूडेंट्स को वो चीज़ें आसान करके बताई जाए। हमेशा की तरह दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई ऐसा सवाल जो आपको तंग कर रहा है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल उसको अपने कमेंट सेक्शन में देखूंगा और विद इन वन डे, एक दिन के अंदर मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को दोस्तों पाइथागोरियन थ्योरम भी कहा जाता है, तो कहीं आप पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम में कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली हम किसी भी ट्रायंगल को लेकर चलते हैं जिसके कि तीन साइड्स होती हैं, और उसमें एक खास हमें बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो इसकी एक चीज़ तो होती है, वो ये होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दूसरी जो इसकी चीज़ होती है वो हम ये कहते हैं कि ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं। जैसे इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसकी ए, बी और सी तीन साइड्स हैं। जो भी 90 डिग्री एंगल दो साइड्स बनाती हैं उसमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी नीचे से सटा, ज़मीन से सटा हम कह सकते होता है, उसे बेस कहते हैं। और जो ऊपर से साइड आती है जो 90 डिग्री बनाती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इन दोनों साइड्स को जो जोड़ती है साइड, हम उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं या फिर हिंदी में कर्ण भी कहते हैं उसको कभी कभी। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन साइड्स हमें याद रखनी है। यही तीन साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को बनाती हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी साइड 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे और वो सबसे बड़ी साइड होगी। यानी जो भी साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमेशा। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज साइड जो जहाँ पे सी है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो जो दूसरी दो साइड है वो उसके स्क्वायर का जमा होता है। मतलब कि ये साइड मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है और ये साइड मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा उसका जमा, उसका जोड़ इसके इक्वल होगा जो कि हाइपोटेन्यूज है। एक बार देखते हैं कैसे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि यहाँ पे सी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये इसी सिंक्रोनाइजेशन में ही आता है। इसको और समझने के लिए दोस्तों आइए एक सवाल हम करते हैं, उससे आपको और पता लगेगा कि कैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ मैंने तीन सवाल लिए हैं दोस्तों आपके लिए। एक सवाल में हम देखेंगे कि अगर हमें दो साइड दी हुई है तो हमें तीसरी साइड कैसे निकालनी है। एक सवाल में हम देखेंगे कि अगर मान लो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी चारों साइड दी हुई हैं, तो हम बीच वाला जो डायगोनल जिसे हम कहते हैं वो कैसे निकालेंगे। और तीसरी हमने दे रखी है कि मान लीजिए हमें तीन साइड दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि इसमें जो हाइपोटेन्यूज है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज भूल जाते हैं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो चलिए पहला सवाल करते हैं हम यहाँ पे। पहला सवाल कहता है कि बी हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल, उसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि ए बी है और बेस का स्क्वायर जो कि ए सी है। ठीक है दोस्तों, बी सी यहाँ पे 15 है, ए बी यहाँ पे 9 है और ए सी यहाँ पे बी है।
15 का स्क्वायर यानी 225, 9 का स्क्वायर यानी 81 और b का स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले आएंगे तो 225 माइनस 81, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब 225 में से अगर हम 81 माइनस करेंगे तो आएगा दोस्तों 144 b स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, अब यहाँ आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू b। 144 किसका अंडर रूट ऑफ 144 क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, तो मतलब कि b 12। तो ये जो साइड होगी वो 12 होगी। इसमें दोस्तों हमने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस पूरी पाइथागोरस थ्योरम इसलिए यूज़ करी क्योंकि हमें पता था ये 90 डिग्री है, हमें दिख रहा है। और हमें सवाल में भी बताया जाएगा कि एक जो है ये BAC जो एंगल है वो 90 डिग्री है। दोस्तों यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्क्वायर की साइड्स हमें दे रखी है और हमको कोई भी ये बताना है कि इसका जो डायगोनल है उसका क्या लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं जिसको BD कहेंगे। कोई भी दोनों में से एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। देखिए अब ये क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं कि BD कैसे निकालेंगे। तो दोनों में से कोई भी हम एक स्क्वायर ले लेंगे दोस्तों। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जिसमें जो कि यहाँ BD हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट मैंने आपको बताया था साइड ऑफ राइट एंगल इज द लॉन्गर साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होता है। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। इसमें हम कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है तो सारी इक्वल होंगी। अब BD स्क्वायर हमें निकालना है। AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 16, ये हो गया 32। तो BD क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 32, जो कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 × 2, तो मतलब कि 4√2 है BD। तो BD की लेंथ होगी 4√2। आगे हम √2 की भी निकाल सकते हैं वैल्यू और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके BD का सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल हमें ये कहता है कि हमें तीनों साइड दे रखी हैं, हमें ये निकालना है कि क्या इनमें से कोई सा भी एंगल 90 डिग्री है या नहीं। अब दोबारा अपने फॉर्मूले चलते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें जो लंबी सबसे लंबी साइड है वो 10 है, हमें दिख रहा है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस कुछ भी ले सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर ये भी बेस ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा एंगल 90 डिग्री है, हम अभी निकाल रहे हैं। तो BC स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और AC स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64। इन दोनों का जमा है 100। मतलब कि हमें ये पता लगता है कि ये जो फॉर्मूला है ये सही है। देखिए 100 इज इक्वल टू 100 आ गया, इसका मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर पे AC स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका मतलब कि हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट जो एंगल है ये वाला 90 डिग्री है, जो कि हम ये कहते हैं कि साइड ऑपोजिट 90 डिग्री इज लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के ऑपोजिट भी 90 डिग्री होता है। दोस्तों अगर ये इक्वल नहीं होता, ये 102 होता या ये 100 होता, तो हम ये कहते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, इसलिए ये 90 डिग्री नहीं है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, लेकिन यहाँ पे ये यस एंगल 90 डिग्री है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाई और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।